जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करेंगे। एक छोटे अरण्य कांड चल रहा है हमारा। जय श्री राम। दोहा संख्या 8 से। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हृदय बसौ निरंतर सघन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयउ प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ऐसा कहकर सर्वभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी। आस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागति हितकारी करुणाकंद प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। स्त्री समूह देखी रघुराया पूछी मुनि लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों ने बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों को ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, पूछ कस स्वामी सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निस्वर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। सुनते ही संगराज जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करऊं मई भुज उठाए पनकीन सकल मुनिन के आश्रमी जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शीस सुजाना नाम सुति छन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक सपने आन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपन में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह सठ पर कर है दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों में सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। अनुज मोहि राम गोसाई मिल है निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाई भगति बिरति न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वह उन्हें प्रिय होता है। होय सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन।
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मनी मन कहने लगे, भगवंत ने छुड़ाने वाले भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कहीं नहीं जाती। इसी अनुविध से पंथ नहीं सूझा, को में चले कहा नहीं बूझा। कबहू के फिर पाछे पुनि जाई, कबहू के नेत्य करत गुरु गाई। उन्हें दिशा और एक कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और फिर कभी प्रभु के गुण गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु होठ लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि के प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव है को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में भक्ति के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु बाति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मनि भर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि के कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी, लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे उलकुट चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरिलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनत तरोहि जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोकि मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष में से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निशब्द खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे, मानो चित्र में लिखकर वे बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विधि प्रकार। जय श्री राम जय श्री राम। आज की कथा का यही विश्राम।